हरियाणा कैबिनेट मंत्री असीम गोयल जी हमारे साथ हैं। कुछ राजनीतिक चर्चा इनसे करते हैं। असीम जी, हरियाणा में रैलियों का दौर या फिर कहें कि पैदल यात्रा का दौर कुमारी सैलजा शुरू करने जा रही हैं। दीपेंद्र हुड्डा एक पूरा कर चुके हैं। कांग्रेस में रहते हुए दो बड़े चेहरे अगर इनको कांग्रेस के कहें तो अलग अलग यात्रा, क्या मैसेज किस तरह से जा रहा है? क्या बीजेपी को लेकर जो सवाल खड़े कर रहे हैं ये हरियाणा मांगे जवाब और कुमारी सैलजा भी इस तरह की यात्रा शुरू कर रही है, क्या इससे कुछ असर पड़ रहा है चुनावों पर? सबसे पहले तो जिन लोगों को हिसाब जिनके खुद के ख़राब थे, अगर उनके हिसाब ठीक होते तो उनको कभी भी हरियाणा की जनता सत्ता से बाहर ना करती। उनके हिसाब ख़राब हुए तभी उनको सत्ता से बाहर किया गया। और आज जिस प्रकार से ये दो लोग नहीं, ये तो आपको इन्होंने नारा दिया 70 पार का, आपको 70 नेता ही आपको अब पद यात्राएँ करते मिलेंगे। और मेरे को लगता है कि हरियाणा यात्रा करने से पहले इनको अपनी एक कोई सामंजस्य यात्रा, एकता यात्रा जो है करनी चाहिए। कांग्रेस हमेशा झूठ की राजनीति, एक नेगेटिव नैरेटिव सेट करने की राजनीति करती आई है और हरियाणा का हर आदमी इनकी अब चालों को, देश का हर आदमी इनकी चालों को पहचानता है। निश्चित रूप से इन यात्राओं का, इन जुमलेबाजी का कुछ नहीं होने वाला। और तीसरी बार हम नायब जी के नेतृत्व में एक नई सरकार बनाएंगे। असीम जी, अब चूंकि नीति आयोग की बैठक है और नीति आयोग की बैठक काफ़ी अहम होती है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को उसमें बुलाया जाता है तभी राज्यों के हिसाब से नीतियाँ बन सके। विपक्षी दलों के गठबंधन ने इस बैठक का बहिष्कार किया है। कैसे लगता है कि कैसे उन राज्यों का विकास होगा जब नीति आयोग की बैठक को अटेंड नहीं करेंगे? एक बहुत बड़ा धोखा उन राज्य के वोटर्स के साथ ये लोग कर रहे हैं। आप देखिए, बजट के नाम के ऊपर हाई तौबा मचाने वाले राज्यों को स्पेसिफाई करके नाम देके कुछ नहीं दिया गया, और जब लेने की बात आती है, जहां उनके राज्यों के विकास के लिए नीतियां बननी हैं, जहां चर्चाएं होनी हैं, जहां उनसे प्रोजेक्ट्स मांगे जाने हैं, उसका बहिष्कार करके केवल और केवल एक ऐसा सिस्टम बना देना कि जी हमें तो केंद्र ने कुछ नहीं दिया, ये कांग्रेस की एक पुरानी और सारे विरोधी पार्टियों की पुरानी चाल है। पब्लिक अब इन चीज़ों को समझती है। ये बजट के नाम के ऊपर रोना फाड़ने वाले, बुक्का फाड़ के रोने वाले लोग नीति आयोग में नहीं आएंगे तो विकास कैसे कराएंगे? मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ। एक आखिरी सवाल कि ये विपक्ष कह रहा है कि बिहार और आंध्रा को ही सब कुछ दिया है क्योंकि वो सत्ता में है। आपको ऐसा लगता है हरियाणा के लिहाज से हम देखें, क्या हरियाणा को क्या क्या अगर हम बात करें, क्या बहुत कुछ मिला है इसमें? देखिए, किसी भी ये कभी प्रथा ही नहीं रही कि स्पेसिफाई राज्य का नाम देके ही बजट उसको एलोकेशन होता है। बजट देश का होता है और देश के अंदर ही सारे स्टेट्स होते हैं। ये एक, मैंने जैसे कहा कि इनकी एक बात, मुद्दा उठाने की ऐसी एक इनकी कला है लोगों को बिगाड़ने के लिए। आंध्रा, जहाँ पे आप मान के चलें, जिस प्रदेश की आज राजधानी नहीं है, उसकी मदद करना गलत बात है क्या? अगर उसकी राजधानी के नाते उनको कह दिया कि आपको राजधानी को डेवलप करने के लिए इतना पैसा। और जहाँ तक आपने हरियाणा की बात की, अभी परसों केंद्रीय मंत्री ने स्पेसिफाई किया, रेलवे मिनिस्टर ने, जो बजट कभी कांग्रेस के समय 300 करोड़ मिलता था, 3,500 करोड़ से ऊपर का बजट खाली रेलवे के नाते हरियाणा को मिलने जा रहा है। इतने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और इनको इतनी समझ नहीं है, ये देश का बजट है, इसमें हर राज्य का अलग से उल्लेख करना जरूरी नहीं। जो योजना लागू होगी देश में होगी और सारे राज्य देश में ही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो असीम गोयल का साफ कहना है कि जो विपक्षी पार्टियां नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हो रही हैं, वो अपने राज्य की जनता के साथ धोखा कर रही हैं। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।